नमस्कार, जोहार। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये है डिग्री पेपर। मेरा जमीन है, आप घर क्यों बनाओगे, आपका क्या है। सिकंदर अंसारी ये मुकदमा लड़ते हैं और उनको डिग्री हो जाती है 6 प्लॉट्स का। 6 प्लॉट कौन कौन है भैया, आपको याद है क्या? 6 प्लॉट तो हमको याद नहीं है। 6 प्लॉट कौन कौन है भैया? 881, 882, 883, 1669, 1663 और 1617। तो ये जो 6 प्लॉट का डिग्री सिकंदर अंसारी ने लिया है, तो ये दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि हम लोग का इसमें घर है, आंगन है, तालाब है, इसमें बैल उल बांधते हैं तो रोकता है, बोलता है ये डिग्री हम लिए हैं। हम लोग का देखिए, मेरा दादाजी कमीरुद्दीन मातो खरीद रहा है 1949 में मकबूल मातो से, उसका पिता। एक बात बताइए, वो तो ठीक है, हम देखेंगे। ये डिग्री उन्होंने, उनके पास क्या पेपर थी जो ये डिग्री? वो एगो कच्चा पट्टा बना के पूर्वज का साइन दिखा रहा है, फोर्जरी। यानी अताउल्ला अंसारी जी ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो डिग्री वो फर्जरी है। अब कैसे फर्जरी है? उनके पास में जो पेपर है, आखिर डिग्री कोर्ट देती है तो कहीं ना कहीं उसका आधार होता है। आधार है एक पट्टा, राजा के आमल का रसीद। बाद में भी उन्होंने रसीद कटवाया, फिर जाके कोर्ट से ये डिग्री उन्होंने हासिल की है। अब एक बात बताइए कि ये डिग्री जिस पट्टा के आधार पर उनको मिली, तो वो पट्टा ठीक नहीं है क्या? पट्टा फोर्जरी है, बूढ़ा मरा हुआ आदमी का भी सिग्नेचर बता रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि मरा हुआ? उससे 2-3 दिन पहले उसका पत्नी पुरलिया कोर्ट में जमीन, सिकंदर का पिताजी या चाचा। 2-3 दिन बोलने से नहीं होगा, डेट बताइए। उन 23/5/1934 को जमीरुद्दीन महतो का पत्नी बोल रही, मेरा पति सर गया, मेरा बेटा नाबालिग, मैं जमीन बेच रहा हूं। 23/5/1934 को उसकी पत्नी कहती है कि साधु मेरा, बीवी। हाँ साधु बीवी, हाँ, वो बता साधु बीवी कहती है कि मेरा पति मर गया। हाँ, अब फिर उसका पति का जमीरुद्दीन महतो नाम है, वो साइन दिखा रहा है पट्टा में। वो पट्टा कब बना? 25 मई 1934। यानी 25 मई, 3 दिन बाद ना? 3 दिन बाद। तो फिर आपके हाथ में क्या है भैया? ये हमारा जो है, ये कुर्बान महतो का साइन दिखा रहा है इसी ये कच्चा पट्टा में, फर्जरी में। और फिर जो है उसका बेटा लश्कर महतो का भी साइन दिखा रहा है। फिर जो है उसमें लश्कर महतो ने फिर उसको मृत्यु घोषित करता है कुर्बान महतो को। तो ये उनको ये सारा फर्जरी कागज बनाकर ये हम लोग का जो है शासन कर रहा है। ये ज़मीन घर खाली करो, ये करो, वो करो, निकलने नहीं देंगे है। तालाब में जो है ज़बरदस्ती मछली भी मार रहा है। और उन नाना तरह का मस्जिद जो बना है उसमें भी कुछ अड़चन लगा रहा है। अगल बगल में आने जाने का रास्ता जो है लोगों को कहता है कि अब यहाँ से वहाँ घेर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसको पास जाएंगे? प्रशासन का पास जाते हैं तो वहाँ भी जो है कुछ अजीब तरह बात बोलता है कि इनका डिग्री है। तो इनको कैसे, इनको कहाँ से डिग्री मिला और इनको किस कागजात में देख करके डिग्री दिया? तो ये थे यासीन अंसारी जो अपनी बात बता रहे थे। आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नौशाद अंसारी। इस पट्टा में जो दिखा रहा है सर कि 1934 में कबलन बीबी लिया है ज़मीन। तो 1934 में दिया है तो फिर वही ज़मींदार लोग, फिर जब ज़मीन वेस्ट होने लगा 1956 या 54 में, जो भी है हमको उतना मालूम नहीं, तो फिर वही ज़मींदार लोग जो है से आपको रिटर्न भर के सरकार को दे रहा है। हाँ, और वो ज़मीन तो ऑल इन ऑल जो है से कबूलन बीबी को देना चाहिए था, क्योंकि कबूलन बीबी 1934 में लिया है। तो फिर ज़मींदार लोग क्यों दे रहा है? और फिर वही ज़मींदार लोग का सिग्नेचर भी है पट्टा में, और वही ज़मींदार लोग जो है से वहाँ दिखा रहा है कि हम लोग जो है से रिटर्न भर दिए हैं। तो ये चचा का साफ कहना है कि 1954 में या 56 में जब जमींदारी प्रथा खत्म होती है, चचा का कहना है कि अगर उस व्यक्ति का अगर पट्टा होता तो फिर रिटर्न भर के क्यों देता? तो ये रिटर्न आप लोग के पास में है क्या चचा?
वो तो घर में नहीं है, लेकिन ब्लॉक में तो जरूर हम लोग जमींदार थे, तो उसको निकालिएगा। उसको तो निकालेंगे, खोजेंगे। तो फिलहाल ये समझ सकते हैं कि ये जो जमीन है, ये इन लोगों के बाप दादा कभी टेनियर होल्डर थे, और टेनियर होल्डर होने के बाद खास करके जिस जमीन को मैं दिखा रहा हूं अपने कैमरा में, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जमीन कहीं ना कहीं गैर मजरवा नीज खास के रूप में खतियान में दर्ज है। यहाँ पे घर कब बना भैया? घर बहुत दिन पहले बना है, करीब 1970 के लगभग। मेरा दादाजी ने, मेरा पिताजी ने बनाया था। दादाजी पिताजी ने आपका ये घर बनाया 1970 के आसपास में, आप लोग यहाँ रहते आए हैं। लेकिन ये जो कोर्ट में केस चल रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी? इसका बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था। एक बार आके बोलता है कि हमारा डिग्री हो गया है, ये हमारा यहाँ से यहाँ 6 एकड़ 20 डिसमिल जो है जगह हमारा है, इसमें आप लोग का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। यानी सरकार जो है कि इसको निज खास जमीन को, कहीं ना कहीं सरकारी जमीन होती है वो, किसी भी एक रूप से अगर देखा जाए तो उसके विरुद्ध ये जो हमारे सिकंदर अंसारी है, ये कोर्ट में केस करते हैं। कोर्ट उनके कागजात को देखती है तो कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई, ये तमाम तरह के प्रूफ ये देते हैं, उससे वो स्पष्ट होता है कि ये ज़मीन इनकी है। लेकिन इन 6 प्लॉट में जो हमारे अंकल जी बताएं, इन 6 प्लॉट में बाकी जो खानदान के लोग हैं वो भी काबिज हैं, और आज से नहीं बरसों से काबिज हैं। 1980 के आसपास में, 81-82 के आसपास में सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये घर उर का जिक्र है खतियान में हुआ, कच्चा पट्टा में। हाँ, कच्चा पट्टा में है जिक्र। हाँ, उसमें है, घर है, मकान है, जो भी आंगन है, ये सब हम लोग का है जिक्र। वहाँ फिर पुराना घर है, वहाँ से यहाँ हम लोग घर बनाए, वहाँ जरा कोताही हो गया तो यहाँ आ गए। अभी वो जो है दिखा रहा है कि नहीं। बाप दादा को कभी दिक्कत यहाँ नहीं हुई कि घर बनाने में? ना कभी दिक्कत नहीं। जब घर बना रहे थे तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। यानी रिटर्न भरने के समय भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। उस वक्त ये पट्टाधारी जो कबूलन बीबी थी वो कहाँ थी पता नहीं ना? हाँ, उस वक्त तो कबूलन बीबी कहाँ थी जो कभी नहीं रोक लगाया। आज जो है इसे रोक लगा रहा है, इसी में हम लोग का आपत्ति है। इसमें घर बन गया तब कोई दिक्कत नहीं, 81-82 में सर्वे हुआ, उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं। उस 81-82 में भी सर्वे हुआ, उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं। 1914 के बाद जब इसने अपना हाथ में जजमेंट लिया, उस टाइम से दिक्कत आना शुरू हो गया। तो ये केस कब किए थे? ये पेपर में स्पष्ट है 2005 में ये केस किए सरकार को कि भाई ये जमीन हमारी है, ये खास जमीन नहीं है। अब पूरे जमीन बाकी भयात को छोड़ के ये केस की डिग्री ले लिया। तो जब 1905 में 1934 का पट्टा है, फिर 1905 में केस करने का क्या जरूरत है? 2005 में। तो कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि ये लोग जमींदार का वंशज हैं, आज कस्मो कस्म में है। अच्छा, वो डिग्री को लेके वो सिकंदर क्या बोलता है? वो बोलता है हम सरकार से डिग्री लिए हैं। पट्टा है, पट्टा दिखा के बोला तुम्हारा बाप दादा लोग जो है से परदादा लोग ये जमीन मेरा माँ के नाम से दे दिया है। उसके बाद हम सरकार के ऊपर केस किए, उससे हम डिग्री लिए, तुमसे हम थोड़े बोल रहे हैं। उसमें तो हम लोग को पार्टी बनाया नहीं, हम लोग का गवाही में बुलाया नहीं सरकार के। क्या भाई, सरकार से जब ये डिग्री ले रहे थे तो आप लोग को भी लड़ना चाहिए, कहने का मतलब? नहीं तो हम लोग का मालूम नहीं था, हम लोग का पार्टी भी नहीं बनाया, कुछ नहीं। वो इसलिए आप लोग को नहीं बताएं कि कबूलन बीबी के नाम पे कच्चा पट्टा था 6 एकड़ 20 डिसमिल। हाँ, ये फॉल हो जाता अगर इन लोग को हम पार्टी बनाते तो ये हमारा अधिकार जो है नहीं होता। इसलिए हम लोग को किसी वो भयात को किसी को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि इस तालाब में हम लोग मछली पकड़ रहे थे, इस तालाब में हम लोग मेड़ बनाए, इस तालाब को गड्ढा किए थे, इस तालाब में चारों तरफ जो है प्लेन था, उसके पहले जो है हम लोग उसमें मिट्टी काट करके गड्ढा खोरे पूरा। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो कहीं ना कहीं बोकारो के चंदाहा बस्ती से देख रहे हैं। वर्तमान में आप लोग क्या करने वाले हैं इस पुलिस को? नहीं, इन लोग का जो हमारा जो हम लोग का अधिकार है वो सभी का है, जितना यहाँ जो है 4 गो थे उसका भी अधिकार है। अभी वर्तमान में जब कोर्ट, जिला कोर्ट में आपको डिग्री दिया है तो उसको तो आप मानिएगा ना जी, उसके विरोध में क्या? नहीं, इसका विरोध में हम लोग हाईकोर्ट करेंगे।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग को अगर हम लोग का अधिकार हक दे देता है तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं देता तो हम लोग के लिए ज़मीन सबका है, ज़मीन उनका भी एक हिस्सा, उनका भी जहाँ भाग है वहाँ मेरा भी है, मेरा जहाँ भाग है वहाँ सिकंदर का भी भाग है। लेकिन वो जो है हम लोग से गलत और ये अन्याय करके या फर्जरी करके जो भी है वो अपना। वर्तमान में जो घर 1970 के आसपास में बना उस घर पर भी दवा ठोक, हाँ, उस पर भी दवा ठोक रहा है कि आज ये हम आगे बढ़ा रहे हैं तो बोलता है नहीं आगे नहीं बढ़ाने देंगे। कोई बेचारा बना रहा है तो बोलता है कि नहीं जैसा बना है वैसे ही बनाइए और भलाई कीजिएगा। बहुत सा लोगों से जो है वो पैसा ले लिया है, तब जाके बनाने के लिए दिया है। बाप दादा की ये खास जमीन थी जिसको लेकर इन लोग, उनके पिताजी लोगों ने घर बनाया, अभी बच्चा लोग भी बना रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आफत आ गई है और इसको लेकर ये लोग परेशान हैं। वर्तमान में जिला कोर्ट का जजमेंट है, आप ये जजमेंट को कहीं ना कहीं आपको तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो कहीं तो जाना ही पड़ेगा इनको खारिज करने के लिए। और इन लोगों के पास में तमाम तरह के डीड हैं। और कुछ बात है क्या बताइए? मेरा दादाजी कमीरुद्दीन महतो खरीदा है 1949 में इसी तालाब 2 प्लॉट 881 882 पुरलिया कोर्ट का डीड है मेरा और रजिस्ट्री है और ऑफलाइन का रसीद भी है। और ये सब का कोई वैलिड नहीं हो। ना बोल रहा है हम तो सरकार से डिग्री लें, डीड आपका क्या वैल्यू? मेरा भी तो कोर्ट का डीड है, दामनगिरी दिखाता है। ये मामला फंसता हुआ मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम हो भैया? कारण सर कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं इस तालाब के बारे में मछली विभाग भी ले गया था, कई साथी को ऐसे लेके लफड़ा किया है, इसमें मारपीट भी किया है और मेरा घर है वहाँ भी काम दिखा रहा है कि ये करोड़ मेरा भी है। 83 में एक तो घर भी बना रहा है। हम लोग पीड़ित, हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, परिवार तो 10 से 15 से 20 तक। 15-20 परिवार पीड़ित, जी हाँ, सबका घर यहाँ पर। सबका घर बना हुआ है। भैया दुर्भाग्य समझिए, लालच समझिए, क्या समझिएगा, समझ सकते हैं। तो ये बातचीत हाँ, मेरा घर का भी है, वो भी दबाव दे रहा है कि इधर बढ़ाना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं, पीछे बढ़ना नहीं। 83 ये कोर्ट की डिग्री है तो बोलेगा ही। पट्टा बनने के बाद भी कई तरह के डीड और वैलिड पेपर बना हुआ है जिसको लेकर ये लोग उच्च न्यायालय जाएंगे और अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। अपना जवाहर।